हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज के हम रीजनिंग में देखेंगे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आपका मॉक टेस्ट 8 है। ये मॉक टेस्ट आपको डेली 2 बजे आपको मिल जाता है। दोस्तों, आप लोग प्रेजेंट रहिए। ये आपका एसएससी जीडी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, आपका किसी का भी पेपर हो, दोस्तों ये सभी के लिए परफेक्ट है, यानी कि पावरफुल है। दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तापित करेगी, यानी कि क्वेश्चन आंसर को हटाएगी। दोस्तों 42 से दोस्तों कितना लिखा गया? आपका 67 लिखा गया। देखिएगा कितने ऐड हो गए दोस्तों, आपके 25 ऐड हुए। दोस्तों 67 से दोस्तों आपका 96 लिखा गया। अब कितने वर्ड हो गए दोस्तों? आपका देखिए, यानी कि आपका 29 ऐड हुआ। और 96 से दोस्तों 129 लिखा गया, यानी 29 और 4 दोस्तों आप कितना ऐड हुआ, यानी कि 33। और 129 से दोस्तों आपका 166 लिखा गया है। दोस्तों कितना ऐड हुआ? अब आपका ऐड हो गया दोस्तों 37। ओके दोस्तों, आपका 37 ऐड हुआ। आगे यानी कि देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी सीरीज बन रही, यानी चार चार ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे चार अधिक हो रहे, तो दोस्तों चार अधिक हो रहे हैं, तो यहाँ भी 4 कर देंगे दोस्तों। तो 37 और 4 कितने हुए? 41। तो हम 166 में दोस्तों 41 जोड़ दें तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हुआ 6 1 7, यानी कि 7 और 6 4 10 कि 0 और दोस्तों 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन 207 लगाइएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोलने पर वह कागज कैसा दिखेगा? दोस्तों पहले आपका इस तरह मोड़ा गया, यानी यहाँ दिखाया गया, फिर आपका इस तरह मोड़ा गया। तो देखिएगा ये खोलने पर कैसा दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, ये वाला आपका चित्र है, यहाँ एक बन जाएगा। ये आपका चित्र है दोस्तों, किस तरह से बनेगा दोस्तों? आपका बनेगा इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। और ये आपका इस तरह खुलेगा आगे दोस्तों। तो ये वाला चित्र दोस्तों आपका यहीं पे बनेगा दोस्तों। ये वाला चित्र एक यहाँ फिर बन जाएगा दोस्तों। और ये दोनों चित्र हैं जी गोले वाले दोस्तों, यहाँ बन जाएंगे। और उसी प्रकार ये वाला चित्र है दोस्तों, तो ये वाला चित्र दोस्तों यहाँ बन जाएगा। तो इस प्रकार से चित्र कहाँ दिया गया दोस्तों? दोस्तों ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये कोने में दिए गए। ये दोस्तों क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये चीज़ गलत दी गई है। और ये दोस्तों क्यों गलत हुआ? ये बीच में बन ही नहीं सकते दोस्तों, क्रैश क्या बनते। इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखिएगा अब आपको क्लैरिटी में दिख रहा है। आगे चलें, अब देखिए अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, दक्षिणावर्त दिशा में 3 और 4 के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री कोण बनाएंगी? देखिएगा दोस्तों, आपसे 3 और 4 के बीच घंटा पूछा गया दोस्तों। इसका यानी कि मिनट का निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि मिनट गुणे 11/2 बराबर 30 गुणे आपका घंटा यानी कि हावर प्लस आपका थीटा यानी कि जितना कोण दिया गया हो। देखिएगा दोस्तों, तो 30 गुणे हावर कितना दिया है दोस्तों? 3 दिया गया, यानी 3 से 4 के बीच पूछा गया है, यानी कि जो भी एंगल बनेगा 3 और 4 के बीच बनेगा, यानी कि घंटा कितना हुआ है दोस्तों? 3। और कितना एंगल दिया है दोस्तों? 180। तो कितना हुआ? 90
प्लस 80 यानी कि 180। तो कितना ऐड हुआ आपके हो गए 270, 270 हो गए। यानी कि यहाँ दोस्तों 11/2 था यानी m, तो ऊपर कितना गुणा हो गया, कितना हो गया 540/11 हो गया। जब आप 540 में 11 का भाग दोगे कितना प्राप्त होगा देखिएगा, तो 11 चौक 44 दोस्तों 10 बच गए, 10 बच गए दोस्तों। तो कितना हो गया यानी कि 100 हो गए, यानी 1199 आपका एक बच गया यानी कि 99। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, यानी थर्ड उसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3:49 सही 1/11 पर आपकी सुई विपरीत हो जाएगी या आपकी 80 डिग्री 180 डिग्री कोण बनाएगी। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। देखिए दोस्तों, इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो पहला दिया गया है LIMITATION। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों एप्स में एल दिया गया है, एल है। आई इसमें कितने दिया, 2 बार 3 बार दिया गया दोस्तों। आई आपका 3 बार है, 1 2 3 दोस्तों 3 बार है। एम आपका दिया गया है, एम भी दिया गया है। टी आपका दिया गया है, टी भी दिया गया है। और दोस्तों टी 2 बार दिया गया दोस्तों, 2 बार दिया गया है। यानी कि ओ है या नहीं, यानी कि पहला तो शब्द बन जाएगा। यानी इसमें यही देखना है कौन सा नहीं है, यानी कि एक भी अच्छा है आपका अधिक आ गया है तो आपका शब्द नहीं बनेगा। अब ऑप्शन दूसरा उठाइए दोस्तों, देखिएगा यम है, हाँ यम है, यू है, यू है, टी है दोस्तों। फिर आपका यू आ गया। यू दोस्तों आपका इसमें कितनी बार दिया गया है, इसमें आपका एक बार यू दिया गया है और इसमें कितनी बार दिया गया है दोस्तों, 2 बार। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका सेकेंड। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं। इसमें ढूंढने का तरीका यही होता है, अगर आपका कोई भी डबल बार आ जाए तो आपका वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों इसमें ये कह रहा है सवाल, ये वाला चित्र जो है इन चारों विकल्पों में से कहाँ बनता है, यानी कौन से विकल्प में बनता है। दोस्तों पहले में आपका किसी प्रकार से नहीं बनेगा, दूसरे में दोस्तों किसी प्रकार से नहीं बनेगा, यानी पहला भी गलत दूसरा भी गलत। तीसरे में दोस्तों किसी प्रकार नहीं, चौथे में देखिए ये बन रहा है, चौथे में देखिए कहाँ बन रहा है, यानी ये बन रहा है। थोड़ा हम कलर चेंज कर लें फिर देखिएगा, चौथे में दोस्तों आपका ये बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे समान रूप से ज्ञात कथनों में भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों पहला कथन क्या कह रहा है, सभी महिलाएं मोर हैं। तो हम सभी महिलाएं आपकी मोर कर दें, तो हमने मोर ये ले लिया। फिर क्या कह रहा है, सभी मोर गौरैया हैं। दोस्तों हम गौरैया बना दें, तो ये गौरैया हो गए। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी महिलाएं, दोस्तों महिलाएं गौरैया हैं। दोस्तों हाँ, गौरैया ये रहा और महिलाएं दोस्तों आपकी ये रहीं। तो सभी महिलाएं गौरैया हैं, ये तो दोस्तों आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, सभी गौरैया, दोस्तों गौरैया तो ये रहा, महिलाएं हैं दोस्तों, कहाँ हो जाएंगी दोस्तों, महिलाएं तो दोस्तों सभी महिलाएं दोस्तों गौरैया हो जाएंगी, लेकिन सभी गौरैया महिलाएं नहीं हो गई। इसका वजह से ये सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड इसका गलत हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि
केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। फोर्थ ऑप्शन। ओके दोस्तों, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। दोस्तों दिया गया फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और शतरंज। दोस्तों इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। कैसे? फुटबॉल और वॉलीबॉल और क्रिकेटर दोस्तों ये आउटडोर खेल हैं, और जो आपका शतरंज है ये आपका इंडोर दोस्तों ये खेल है। ओके दोस्तों, आगे चलें, देखिएगा। आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्ह को क्रमिक रूप से बदलने के लिए गणितज्ञ चिन्ह के सही संयोजन का चयन कीजिए। 121 स्टार, 11 स्टार, 99 स्टार, 11 स्टार, 77 स्टार, 79। दोस्तों में इसमें हम कौन सा और फोर्थ ऑप्शन में से कौन सा भर दें दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाए। तो हम पहला ऑप्शन उठा लें, तो पहला उठाइएगा दोस्तों। तो 121 गुणे 11 यानी कि पहला गुणा दिया है दोस्तों इसमें, फिर क्या दिया -9, फिर आपका दिया गया है डिवाइड यानी कि 11, फिर आपका प्लस आपका 77 बराबर आपका देखिएगा अगर 79 आ जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा ये दोस्तों कितना हो गया 9, 121 गुणे 11 करोगे ये आपका हो गया यानी कि 1 3 और 3 और 1 हो गया, यानी कितना हुआ 13 31। 13 31 में दोस्तों 9 घटेंगे और 77 आपका प्लस भी होगा दोस्तों, 79 कभी प्राप्त नहीं होगा। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। तो अब देखिएगा इसका सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हम सेकंड ऑप्शन उठाते हैं। दोस्तों देखिएगा 121 डिवाइड 11 करेंगे, माइनस दोस्तों -99 हो गया, डिवाइड दोस्तों 11 करेंगे, फिर गुणे 77 हो गया, फिर आपका कितना हो गया यानी बराबर 79 प्राप्त होगा। देखिएगा यानी 11 से हम 121 काटेंगे दोस्तों 11 प्राप्त हुआ, 11 से हम 99 करेंगे दोस्तों आपका कितना प्राप्त होगा 9 हो गया। 77 गुणे दोस्तों 9 करोगे -11 करोगे दोस्तों ये तो माइनस में संख्या जाएगी, आपका 79 दोस्तों प्लस में कैसे आना चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। देखिएगा दोस्तों अब इसका थर्ड ऑप्शन उठाते हैं। देखिएगा थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन देखेंगे, थर्ड उठाइएगा 121 डिवाइड दोस्तों 11 -99 गुणे आपका हो गया 11 प्लस 77 बराबर आपका 79 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ दोस्तों 79 है आपका 79। देखिएगा दोस्तों 11 गुणे आप 9 करोगे यानी ये तो बहुत हो गया, क्योंकि फिर आप कितना घटाओगे यानी ये भी माइनस में जाएगी, यानी 11 और 77 जोड़ोगे दोस्तों आपका हुआ ओनली 88। 88 में दोस्तों ये 11 और 9 99 करोगे तो ये बहुत हो गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आप फोर्थ ऑप्शन उठाइएगा, फोर्थ ऑप्शन उठा के देखते हैं दोस्तों। फोर्थ देखिएगा 121 आपका डिवाइड दिया गया है दोस्तों 11, ये धुंधलापन है दोस्तों इसके वजह से बोर्ड के, तो आप लोग इसे देखिए थोड़े ध्यान से। माइनस दिया गया है, फिर आपको 99 डिवाइड दोस्तों 11 दिया गया है, फिर प्लस दिया गया दोस्तों 77 बराबर आपको 79 लाना है। कितना लाना है 79, काटिएगा यानी कि कितने बार गया दोस्तों 11 बार, ये दोस्तों 9 बार गया, यानी 11 में से दोस्तों आपके 9 चले गए, 2 बचे, प्लस आप 77 करोगे आपका कितना प्राप्त हुआ 79 प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर।
आगे चलें, देखिएगा अगला सवाल। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। नोट दिया गया है, संख्याओं के उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ये की जानी चाहिए। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, 13-13 का सक्रिय जैसे 13 जोड़ा और घटाया, गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 से विभाजित करने पर फिर 1 और 3 एक गणितीय सक्रिय करने की अनुमति नहीं है। दोस्तों देखिएगा, ये सब आप छोड़िएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जब भी दिए जाए दोस्तों, आपको क्या करना है, यानी कि दोस्तों इस प्रकार से श्रृंखला दी गई, आपको इस तरह से बनाना है, यानी कोई भी श्रृंखला कि आपका इक्वेशन बिल्कुल सही बन जाए। देखिए दोस्तों किस प्रकार से बनेगी। दोस्तों देखिए 19, 11 और फिर आपका लिखा गया 512, यानी 512 अधिक लिखा गया दोस्तों। देखिएगा क्या कीजिए, 19 का आप स्क्वायर कीजिए प्लस 11 का स्क्वायर कीजिए, कितना प्राप्त होता है। 19 का होता है 361 प्लस और 11 का होता है 121। इन्हें हम जोड़ें, कितना हुआ, यानी कि 2, 8 और आपका हुआ 4, यानी कि 482 हुआ। कितना कम पड़ गया दोस्तों, 18 और आपका 12, यानी कि 30 कम पड़ गया दोस्तों, 30 कम पड़ गया। अगर हम 19 और 11 को जोड़ें दोस्तों, 30 होता है दोस्तों, तो हम 30 जोड़ दें तो कितना हुआ, 512 प्राप्त हुआ। 512 प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से दोस्तों अब देखिएगा यहाँ दोस्तों इसी के ऊपर करते हैं। देखिए 7 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। देखिए दोस्तों यहीं हम सीधे करते हैं, बस समझा तो दिया ही है। तो 7 का 49 हुआ प्लस 9 का आपका 81 हुआ प्लस दोस्तों, तो उसी प्रकार 7 और 9 जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ, 16। तो ये कितना प्राप्त होगा, यानी 6, 1, 7 और 9 हुआ दोस्तों 6, 9 और 4 13, 1, 14 दोस्तों हुआ, यानी ये भी प्राप्त हो गया। तो यही सीरीज बनती है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सीरीज सही बनेगा, तो उसी प्रकार देख लें। आप 14 का स्कोर करोगे, 14 का स्कोर होता है उसी प्रकार देख लीजिए। 18 का स्कोर कितना होता है दोस्तों, 18 का 324 होता है, यानी ये तो 256 दिया है, ये तो गलत हो गया। 21 का स्कोर कितना होता है, 444 होता है, और 19 का आप 331 जोड़ोगे तो ये भी गलत हो गया। 19 का 361 होता है दोस्तों, ये भी गलत हो गया। फिर आपका 25 कितना होता है दोस्तों, 25 का होता है 625, और आपका 631 तो ऐसा ही दे दिया है, यानी कि ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 12, 14, तो इसे देख लीजिएगा। 12 कितना होता है, 144, यहाँ एनर्ज कर लें। देखिए दोस्तों यहाँ कर लें, 12 का होता है 144 प्लस 14 का होता है 196 प्लस 12 और 14 को जोड़ोगे दोस्तों कितना हुआ, आपका हुआ 26। तो जोड़िएगा 6, 6, 12 और 4 16, 6, 2 और 9 हुआ 11, 11 और 4 हुआ आपका 15, 15 और 1 हुआ 16, और 1 और 1 2, 1 3 हो गया, यानी कि इसका आंसर सही हो गया। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, फिर आगे चलें। देखिएगा अगला सवाल, 10वां क्वेश्चन दिया गया है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। देखिए दोस्तों ऑप्शन उठा लें, यानी कि दिया गया है बी, फिर के दिया गया है, फिर वाई दिया गया है, फिर आपको पी दिया गया है, जी दिया गया है,
डी दिया गया है, टी दिया गया है, आपको डब्ल्यू दिया गया है, एस दिया गया है, एक्स दिया गया है, एच दिया गया है और आपको डी दिया गया है, एक्स दिया गया है, जे दिया गया है, सी दिया गया है, आपको क्यू दिया गया है। ये दोस्तों दिए गए ऑप्शन देखिए आपका किस तरह से इसमें चैन बन रही है, यानी कि सीरीज बन रही है दोस्तों। बी का उल्टा कितना होता है दोस्तों, बाई होता है, यानी कि अपोजिट। के का आपका अपोजिट कितना होता है दोस्तों, पी होता है, यानी कि अपोजिट में बन रही है दोस्तों। यहाँ देखिए जी का अपोजिट कितना होता है दोस्तों, जी का अपोजिट होता है टी, यानी कि ये भी सही है। और डी का अपोजिट कितना होता है दोस्तों, डी। ओके दोस्तों, ये भी अपोजिट में है। तो अब देखिएगा दोस्तों, एस का अपोजिट कितना होता है दोस्तों, एस का एच होता है दोस्तों। एक्स का अपोजिट आपका होता है सी, ना कि डी। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए एक्स का अपोजिट यहाँ दोस्तों सही दिया है, यानी सी दिया गया है, और जेड का अपोजिट क्यू दिया गया है, यानी कि ये सही दिया गया है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक ऐड करके दोस्तों आपका अपोजिट कर दिया गया है, तो इसकी वजह से आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।